आज हम एक ऐसे फीमेल साइंटिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने ऐसे टाइम पे रिसर्च दिया था जबकि औरतों का पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल हुआ करता था। उन्होंने साइंस के फील्ड में अपना इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया जिसे हम इंडियंस अभी तक नहीं जानते हैं। विभा चौधरी, इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट जिनका जन्म 13 जुलाई 1913 में कोलकाता में हुआ। उस समय फिज़िक्स एक इलाइट फील्ड था। उन्होंने 1936 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता से एमएससी फिज़िक्स किया और उस समय पर वो ओनली वुमेन स्टूडेंट थी अपने कॉलेज की। उनका रिसर्च फोकस था बेसिकली कॉस्मिक रेज पे। ये वो रेज होते हैं जो कि यूनिवर्स के बाहर से आते हैं और जब ये रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो काफ़ी सारे सेकेंडरी पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं जिसको कि हम लोग एयर शावर बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ 1940 जब साइंटिस्ट के पास ऐसे पावरफुल एक्सेलरेटर नहीं थे जो कि आज के LHC जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उस समय कॉस्मिक रेज ही बेसिक वेज होते थे फंडामेंटल्स पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए। विभा चौधरी ने अपना रिसर्च की शुरुआत बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता में अपने प्रोफेसर DM बोस के साथ किया, जहां पर उन्होंने फोटोग्राफिक न्यूक्लियर एमल्जेंस और क्लाउड चैम्बर से हाई एल्टीट्यूड कॉस्मिक रेज पर स्टडी किया। ये टेक्निक उस समय सबसे एडवांस थी। न्यूक्लियर एमल्जेंस और क्लाउड चैम्बर्स को पार्टिकल फिजिक्स के लिए यूज़ किया जाता था पहले, जो आज के डिजिटल एक्सेलरेटर के मुकाबले पुराने होते थे थोड़े। उन्होंने हिमालय में दार्जिलिंग और संदकफू जैसे साइट्स पर एक्सपोज्ड प्लेट्स स्टडी की और आयोनाइजिंग पार्टिकल्स ट्रैक ऑब्जर्व किया। यह अर्ली एविडेंस था मेसॉन लाइक पार्टिकल्स के लिए। यह काम काफ़ी फॉर्मली डिस्कवरी नहीं बना क्योंकि वार के दौरान सेंसिटिव इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करना इजी नहीं होते थे। उसके बाद उन्होंने 1945 में UK जाके मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से PhD कंप्लीट की और फिर पैट्रिक ब्लैकेट के लैब में उन्होंने एयर शावर पे स्टडी की, जो कि आज हाई एनर्जी पार्टिकल्स और डिटेक्टर्स का फ्रेमवर्क था। 1949 में उनके थीसिस के बाद होमी भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में सेलेक्ट किया। इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट हुआ करता था उस टाइम का। वहाँ उन्होंने क्लाउड चैम्बर ग्रुप को लीड किया जिसमें कि के मिसॉन्स जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स का डिस्कवरी हुई, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प मिली। उनका काम उस वक्त के वर्ल्ड फिज़िक्स के फ्रंटियर से जुड़ा था। आज के मॉडर्न एक्सपेरिमेंट जैसे LHC हो गया, एक्सीलरेटर हो गया, जो कि कॉस्मिक रेज के डाटा को कंपाइल करना पड़ता है, उस समय वैसे टूल्स नहीं थे। उस समय कॉस्मिक रेज ही एक ऐसा मेथड था जिससे हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सप्लोर कर सकते थे। फिर भी विभा चौधरी को कभी मेजर साइंटिफिक अवार्ड नहीं मिला, ना नोबेल प्राइज़ मिला, ना नेशनल फेलोशिप मिला और उनका नाम काफ़ी समय तक हिस्ट्री में दबा रह गया। आज के स्कॉलर्स उनके काम को दोबारा हाईलाइट कर रहे हैं। अ ज्वेल ऑन अर्थ विभा चौधरी एक ऐसी किताब है जो उनकी कंट्रीब्यूशन को वर्ल्ड के सामने ला रही है। 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक स्टार को विभा नाम दिया, जो उनकी कॉस्मिक लेगेसी को दिखाता है। उनका काम बस एक पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, यह उस एरा के साइंस और सोसाइटी के इनइक्वलिटीज़ को भी दिखाता है। एक रिसर्चर जिसने अपने टाइम से सदियों आगे का काम किया और जिनका नाम हम आपको आज बता रहे हैं, विभा चौधरी, अनसंग हीरो ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। नाउ हर लाइट इज़ फाइनली ब्रिंगिंग अप।